सो गाइस मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो कि उनके अंदर की इच्छा मर चुकी होती है कुछ करने की, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करने की, बड़ा करने की एंड कम से कम अपने आप को इम्प्रूव करने की जो इच्छा होती है वो बिल्कुल ही मर चुकी होती है। ये होता है कि इसलिए बस डूम स्क्रॉलिंग की वजह से एंड आलस की वजह से एंड अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से, अनहेल्दी बॉडी की वजह से जो उनकी इच्छा होती है कुछ करने की वो बिल्कुल ही मर चुकी होती है। भाई वो ऐसे जी रहे होते हैं जैसे कि अब कुछ रखा नहीं है लाइफ में और हम बस पड़े हैं बेड पे या सोफ़ा पे। जबकि इस सिचुएशन को देख के भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ऐसे लोग कुछ ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होती, काफ़ी 15-20 साल 16-17 साल इतने साल के बच्चे होते हैं जिनके सामने अपनी पूरी लाइफ़ पड़ी हुई है, लेकिन अभी वो कुछ करते ही नहीं हैं। उनको लगता है भाई अब जैसे लाइफ़ चल रही है बस वैसे ही रहेगी। भाई ये तो ऐसा नहीं होता कुछ भी लाइफ़ में, कुछ भी गाइस ऐसे परमानेंट नहीं चलता। लाइफ़ कभी भी ऐसे हो सकती है स्टॉक मार्केट की तरह। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आज आप किसी भी सिचुएशन पे लिटरली गाइस आप किसी भी सिचुएशन पे हो, वो सिचुएशन चेंज होती है। एक इंग्लिश में कोट है, कहावत है, आई डोंट नो कुछ भी है, वो होती है एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। तो गाइस आप किसी भी अभी सिचुएशन में हो, आप अगर मोटे हो, आपके अगर बीएड नहीं आ रही या फिर बीएड आ रही है आपको वो बंद करनी है या फिर चालू करनी है, व्हाटएवर द रीज़न, आपके बाल कम हो रहे हैं या फिर कुछ भी है भाई, तो वो चीज़ें भाई चेंज होगी। वो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अगर आपके बाल कम हो रहे हैं तो आप गंजे हो जाओगे धीरे-धीरे, है ना? अगर आपने कुछ करा नहीं तो आप रियली में गंजे हो जाओगे और फिर दोबारा बाल भी नहीं आएँगे, है ना? अगर आप भाई मोटे हो, मैंने भाई लोगों की अ, ऐसे वो देखी है चर्बी, टायर की तरह यहाँ पे टायर बना रहता है और मेरे को आज तक समझ नहीं आया भाई वो बनती कैसे है? क्योंकि लिटरली मेरे नहीं बनी भाई, बचपन से मैं सूखा-सा ऐसे ही था। और जब मैं देखता हूँ ऐसे भाई टायर निकला होता है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। अरे ये लोग कैसे हैं? मतलब अगर ये लेटते होंगे तो ऐसे घूम जाते होंगे टायर की तरह, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा फ़नी सा लगता है। लेकिन गाइस सब कुछ चेंज हो सकता है। आपका माइंडसेट, आपकी फ़िज़िकल बॉडी, आपकी सिचुएशन लिटरली आपको बस फर्स्ट स्टेप लेना होता है और फर्स्ट स्टेप ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे ख़्याल से, तो मेरे ख़्याल से होता ही है वो वैसे। और अगर आपने गाइस ये फर्स्ट स्टेप लेने का सोच लिया ना तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको जो चेंज करना होता है वो होता है अपना माइंडसेट। अब आपका माइंडसेट कैसे चेंज होगा? आपको ना मैं एक छोटी-सी स्टोरी से बताता हूँ। इमेजिन करो 2 भाई है, दोनों एक ही टाइम पे मतलब दोनों भाई है, ठीक है? दोनों बचपन से साथ हैं एंड उनका जो बाप है भाई वो शराबी है। तो एक सिंपल सा जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है कि भाई उनका बाप शराबी है, उसको देख के वो भी शराबी बनेंगे। तो इनसे क्या होगा कि दोनों भाई भी शराबी हैं। तो लेकिन होता क्या है फ्यूचर में कि एक भाई शराबी होता है और एक भाई अच्छा रहता है, वो अपनी बॉडी पे ध्यान देता है। तो ये भाई हो क्यों रहा है? मतलब सिचुएशन तो दोनों को सबको एक जैसी मिली है, मतलब जो हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन को दोनों भाइयों को एक जैसी मिली है, लेकिन एक भाई शराबी क्यों बन गया एंड एक भाई अच्छा खासा क्यों निकलेगा? तो ये होता है गाइस माइंडसेट में। आपके पास अगर भाई सिचुएशन भी बेकार है, सिचुएशन भाई बहुत खराब है आपके आस-पास की सिचुएशन, लेकिन भाई अगर आपका माइंडसेट वैसा है ना, तो लिटरली भाई आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो। आपको गाइस कोई नहीं बताने वाला कि शराब मत पियो, बीड़ी तम्बाकू मत खाओ, भाई कोई नहीं आके बताता। अगर आपको खाना है तो आप खा लोगे भाई, अगर कुछ कंज़्यूम करना है, आपको सिगरेट पीनी है, दारू पीना है, तो भाई आप पी लोगे। आपको फिर बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप दुकान पे जाओगे, खरीद लो, पी लोगे, इतना ईज़ी है। बट अगर आपको पता है कि भाई आपको नहीं पीना है, तो भाई आपके सामने कोई ला के भी रख दे ना, आपको कोई दोस्त भी ला के रख दे, तो भाई आप नहीं पीते। तो ये चीज़ होती है माइंडसेट, ठीक है? और अगर आपने ये चीज़ बना ली ना, तो आगे का रास्ता बहुत ईज़ी हो जाता है। और अगर आपने एक बार माइंडसेट बिल्ड कर लिया, तो आपको फिर पता है कि आपको क्या करना है। आपको फिर अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है और सबसे पहले आप अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ ब्रो। आपकी अगर बॉडी सही से नहीं रहेगी तो आप क्या दुनिया चेंज करोगे? तो अगर आपका एक बार माइंडसेट ठीक हो गया तो आपका एक हेल्दी बॉडी भी ठीक हो जाएगी, या फिर हम इसको उल्टा कर सकते हैं, अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी है तो भाई आप अपना माइंडसेट भी चेंज कर सकते हो। ये दोनों साथ-साथ चलती है चीज़ें। और आपने एक बार अपना माइंड और बॉडी ठीक कर ली तो भाई आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो। अब एनवायरनमेंट चेंज कैसे होगा? अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, यू यू नो घर में अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं, पापा से लड़ाई हो रही है, मम्मी से लड़ाई हो रही है, भाई-बहन में लड़ाई हो रही है, तो भाई आप ना उनको चेंज कर सकते हो अपने अच्छे से माइंडसेट के साथ एंड अपना अच्छा एक घर बना सकते हो। और अगर भाई आपका मोहल्ला ही बेकार है, मतलब
आप जिस जगह पे रह रहे हो वही जगह कचरी है, तो भाई आप सिंपली मूव ऑन कर सकते हो, कहीं और जा सकते हो, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी। बिहार भी अच्छी जगह है गाइस, मैं बिहार को बुरा नहीं कहता, बिहार तगड़ी जगह है एकदम। वहाँ के रोड में गया था, एक एक नंबर के रोड थे वहाँ पे। AQI क्या तगड़ा AQI, मैंने 2 डिजिट में पहली बार AQI देखा था अपने फ़ोन पे। वैसे मैं दिल्ली गया हूँ तो मेरे को हमेशा 3 डिजिट का ही AQI देखने को मिला है। तो ये ना मेरे लिए थोड़ा आदत हो गई है, बचपन से देखते देखते 3 डिजिट का, तो आदत सी हो गई है कि 3 डिजिट का ही होता है AQI, मतलब 2 डिजिट में हो ही नहीं सकता। और लेकिन जब मैं रिसेंटली बिहार गया तो भाई मेरे को 2 डिजिट का AQI दिखा सच्ची में, कुछ 43 या 45 ऐसा कुछ AQI था। और भाई मैंने उसकी स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, आप जाके देख सकते थे। आप तो वैसे हो ही नहीं, मैंने लिंक ऐड नहीं करे, लेकिन अब की बार ऐड कर दूंगा, तो ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, एंड या कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता, आप अगर ध्यान दो तो हर चीज़ें चेंज हो जाएगी आपकी। एंड या वही